हेलो एवरीवन। हम चैप्टर 7 कंटिन्यू करेंगे। आज का टॉपिक है हमारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। सून पहेली सी ए बोर्ड विद पंचमरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रिटर्न ऑन इट। पहेली ने एक बोर्ड देखा जिसके ऊपर लिखा हुआ था पंचमरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। प्रोफेसर अहमद एक्सप्लेन दैट killing or capturing animal in general is strictly prohibited and punishable by law इन ऑल सच प्लेसेस। प्रोफेसर अहमद ने उन्हें एक्सप्लेन किया कि यहाँ पर जानवरों को मारना और जानवरों को पकड़ना क्या है, उसको स्ट्रिक्टली मना किया गया है और अगर कोई ऐसा करता है तो ऐसे लॉज बनाए गए हैं जिससे उन्हें पनिशमेंट हो सकती है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज लाइक रिजर्व फॉरेस्ट प्रोवाइड प्रोटेक्शन एंड सूटेबल लिविंग कंडीशन टू वाइल्ड एनिमल्स। जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है ऐसे रिजर्व फॉरेस्ट है जो कि वाइल्ड एनिमल्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं और उन्हें रहने की जगह प्रोवाइड करते हैं। He also tells them that people living in wildlife sanctuaries are allowed to do certain activities such as grazing by their livestock, collecting medicinal plants, firewood, etc. उन्होंने बताया कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के अंदर जो लोग रहते हैं उन्हें कुछ एक्टिविटीज़ करने की परमिशन होती है, जैसे कि अपने जानवरों को चराना, मेडिसिनल प्लांट्स इकट्ठा करना और ईंधन के लिए लकड़ी इकट्ठा करना। सम ऑफ द थ्रेटेंड वाइल्ड एनिमल्स लाइक ब्लैक बक, वाइल्ड आइड बक, एलिफेंट, गोल्डन कैट, पिंक हेडेड डक, घड़ियाल, मार्शल क्रोकोडाइल, पाइथन, राइनासोर्स एक्सेट्रा आर प्रोटेक्टेड एंड प्रिजर्व इन आवर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। उन्होंने बताया कि ये जंगली जो जानवर है हमारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में इनको सुरक्षित और प्रिजर्व करके रखा जाता है। इंडियन सेंचुरीज हैव ए यूनिक लैंडस्केप। जो इंडियन सेंचुरीज है उनका जो दृश्य है, जो प्राकृतिक दृश्य है वो बहुत ज़्यादा अद्भुत है। वहाँ पर ब्रॉड लेवल फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं, माउंटेन फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं एंड बश लैंड इन डेल्टाज ऑफ बिग रिवर्स। और जो रिवर्स हैं उनकी डेल्टाज में लैंड देखने को मिलती है। इट इज़ ए पिटी दैट इवन protected forests are not safe because people living in the neighboring encroach upon them and destroy them. ये बहुत ज़्यादा हमारे लिए दुख का विषय है कि जो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है वो भी आजकल सेफ नहीं है, क्योंकि वहाँ पर आसपास के रहने वाले लोग क्या करते हैं, उस फॉरेस्ट के अंदर घुसकर उसे क्या कर देते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं। चिल्ड्रंस आर रिमाइंडेड ऑफ देयर विजिट टू जू। बच्चों को याद आया कि एक बार वो जू के अंदर गए थे। दे रिकॉल दैट जू आर आल्सो प्लेस वेयर एनिमल्स रिसीव प्रोटेक्शन। उन्होंने कहा कि जो भी ऐसी जगह है जहाँ पर एनिमल को प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाती है। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन जू एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो जू और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में क्या डिफरेंस है। जू के अंदर जो जानवर है उन्हें आर्टिफिशियल केज के अंदर रखा जाता है, पिंजरों के अंदर रखा जाता है, जबकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के अंदर जो जानवर है वो फ्रीली मूव कर सकते हैं। अब आता है हमारा नेशनल पार्क। ऑन द साइड रोड साइड देयर वार अनदर बोर्ड ऑन विच वाज रिटन सतपुरा नेशनल पार्क। रोड के साइड पर एक और बोर्ड लगा हुआ था जिसके ऊपर लिखा हुआ था सतपुरा नेशनल पार्क। चिल्ड्रंस आर नाउ एगर टू गो देयर। बच्चे वहाँ जाने के लिए अब उत्सुक थे। माधव जी टेल्स देम दीज रिजर्व्स आर लार्ज एंड डाइवर्स एनफ टू प्रोटेक्ट होल इको सेट ऑफ इकोसिस्टम। माधव जी ने बताया कि जो ये रिजर्व है इतना ज़्यादा बड़ा है कि ये पूरे इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट कर सकता है। दे प्रिजर्व फ्लोरा, फ्यूना, लैंडस्केप एंड हिस्टोरिक ऑब्जेक्ट ऑफ एन एरिया। इस इकोसिस्टम, इस रिजर्व ने वहाँ के जानवरों को, पौधों को, प्रकृति को और हिस्टोरिकल ऑब्जेक्ट को प्रिजर्व करके रखा हुआ है। सतपुरा नेशनल पार्क इज़ द फर्स्ट रिजर्व ऑफ फॉरेस्ट। जो सतपुरा नेशनल पार्क है वो जो है इंडिया का फर्स्ट रिजर्व फॉरेस्ट माना जाता है। और यहाँ पर इसकी स्पेशलिटी क्या है, इसमें क्या पाया जाता है,
द फाइनेस्ट इंडियन टीक इज़ फाउंड इन दिस फॉरेस्ट। और यहाँ पर जो है इंडियन के जो टीक प्लांट्स हैं वो यहाँ पर पाए जाते हैं। देयर आर मोर देन 100 नेशनल पार्क इन इंडिया। जो इंडिया के अंदर 100 से भी ज़्यादा नेशनल पार्क है। रॉक शेल्टर्स आर आल्सो फाउंड इनसाइड द सतपुरा नेशनल पार्क। रॉक शेल्टर्स भी सतपुरा नेशनल पार्क में पाए जाते हैं। दीज आर द एविडेंसेस ऑफ प्री हिस्टोरिक ह्यूमन लाइफ इन देयर जंगल्स। ये हमारा एविडेंस है कि जंगल्स के अंदर पहले की जो ह्यूमन लाइफ कैसी थी उसका एविडेंस देते हैं। दीज गिव अस एन आइडिया ऑफ लाइफ ऑफ प्रिमिटिव पीपल्स। ये पहले के ज़माने में जो लोग कैसे जीवन जीते थे उसका हमें आइडिया बताते हैं। रॉक पेंटिंग्स आर फाउंड इन दीज शेल्टर्स। यहाँ पर रॉक पेंटिंग्स पाई गई है। ए टोटल ऑफ 55 रॉक शेल्टर्स हैव बीन आइडेंटिफाइड इन पंचमरी बायोस्फीयर रिजर्व। पंचमरी बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर 55 रॉक शेल्टर्स को आइडेंटिफाई किया गया है। फिगर ऑफ एनिमल्स एंड मैन फाइटिंग, हंटिंग, डांसिंग, प्लेइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आर डिस्पिक्टेड इन दीज पिक्चर्स। और इन पिक्चर्स के अंदर जानवरों की पिक्चर्स, मनुष्य को शिकार करने की पिक्चर्स और उन्हें लड़ाई करने की पिक्चर्स, डांस करने की, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट प्ले करने की, यह सभी पिक्चर्स दिखाई गई हैं। मैनी ट्राइबल्स स्टिल लिव इन द एरिया। बहुत सारे जो ट्राइबल्स हैं, ट्राइबल्स कौन से होते हैं? आसपास के रहने वाले लोग इस एरिया के अंदर रहते हैं। एज चिल्ड्रन मूव अहेड दे सी ए बोर्ड विद सतपुरा टाइगर रिजर्व। जैसे ही बच्चे आगे गए उन्होंने एक बोर्ड देखा, उसके ऊपर लिखा हुआ था सतपुरा टाइगर रिजर्व। माधव जी एक्सप्लेन दैट प्रोटेक्टेड टाइगर वाज लॉन्च बाय गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट टाइगर इन द कंट्री। माधव जी ने बताया कि प्रोजेक्ट टाइगर है वो गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च किया गया था टाइगर को बचाने के लिए। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्रोजेक्ट वाज टू एंश्योर द सर्वाइवल एंड मेंटेनेंस ऑफ टाइगर पॉपुलेशन इन द कंट्री। इसका मेन पर्पस क्या था कि जो हमारे देश में टाइगर की जो संख्या है वो घटती जा रही है, उसे मेंटेन करने के लिए ये जो है प्रोजेक्ट चलाया गया था। टाइगर इज़ वन ऑफ द मैनी स्पीशीज़ विच आर स्लोली डिसअपियरिंग फ्रॉम आवर फॉरेस्ट। टाइगर हमारी एक ऐसी स्पीशीज़ है जो कि फॉरेस्ट से लुप्त होती जा रही है। बट सतपुरा टाइगर रिजर्व इज यूनिक इन द सेंस दैट ए सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ द टाइगर हैज़ बीन सीन हेयर। पर जो सतपुरा टाइगर रिजर्व है वो एक अद्भुत है क्योंकि यहाँ पर टाइगर की पॉपुलेशन क्या है? बहुत ज़्यादा है। वंस अपॉन ए टाइम एनिमल्स लाइक लायन, एलिफेंट, वाइल्ड बफेलोज एंड बारासिंगा वर आल्सो फाउंड इन सतपुरा नेशनल पार्क। कुछ समय पहले जो है यहाँ पर जो लायन, एलिफेंट, वाइल्ड बफेलो और बारासिंगा भी पाए जाते थे। एनिमल्स हुज नंबर आर डिमिनिशिंग टू ए लेवल that they might facing existence are called endangered animals। ऐसे एनिमल्स जिनकी संख्या क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है और वो ख़त्म होने की कगार पर है, उन्हें हम क्या कहते हैं? एंडेंजर्ड एनिमल्स। बूजो इज़ रिमाइंडेड ऑफ ए डायनासोर विच बिकम एक्सटिंक्ट फॉर ए लॉन्ग टाइम अगो। बूजो को डायनासोर्स की याद आई जो अब लुप्त हो चुके हैं। सर्वाइवल ऑफ सम एनिमल्स हैज़ become difficult because of the disturbance in their natural habitat। जो एनिमल की सर्वाइवल है वो मुश्किल हो जाती है जब उनके नेचुरल हैबिटेट के अंदर डिस्टर्बेंस हो जाती है। प्रोफेसर अहमद टेल्स देम दैट इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स स्ट्रिक्ट रूल्स आर इम्पोज्ड इन ऑल नेशनल पार्क। प्रोफेसर अहमद ने बताया कि जो प्लांट्स और एनिमल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए नेशनल पार्क के अंदर स्ट्रिक्ट रूल बनाए गए हैं। ह्यूमन एक्टिविटीज़ सच एज ग्रेजिंग, पोर्चिंग, हंटिंग, कैप्चरिंग ऑफ एनिमल्स और कलेक्शन ऑफ फायरवुड, मेडिसिन प्लांट्स आर नॉट अलाउड। उन्होंने बताया कि जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ है जैसे जानवरों को चराना, शिकार करना, जानवरों को पकड़ना, लकड़ी इकट्ठा करना, मेडिसिनल प्लांट्स इकट्ठा करना, ये सारे यहाँ पर अलाउड नहीं है। माधव जी टेल्स पहेली दैट स्मॉल एनिमल्स आर much more endangered of becoming extinct than the bigger animals। माधव जी ने बताया कि जो छोटे जानवर हैं
उनको ख़त्म होने की खतरा क्या है, ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू बिगर एनिमल्स. एट टाइम वी किल स्नेक, फ्रॉग, लिजार्ड, बैट्स, आउल्स ruthlessly without realizing their importance in the ecosystem. अगर हम स्नेक, फ्रॉग, लिजार्ड, बैट, आउल्स इनको मार देते हैं बिना इनकी इकोसिस्टम में इम्पोर्टेंस जाने, तो क्या होता है, इससे इकोसिस्टम क्या हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है. बाय किलिंग देम वी आर हार्मिंग आवर सेल्फ. अगर हम इसे मारते हैं तो हम अपने आप को ही नुकसान पहुंचाते हैं. दे माइट बी स्मॉल इन साइज बट देयर रोल इन द इकोसिस्टम कैन नॉट बी इग्नोर्ड. इनका जो साइज़ है वो क्या है, कम है, पर हम जो इकोसिस्टम में हैं इनका रोल को इग्नोर नहीं कर सकते. दे फॉर्म पार्ट ऑफ फूड चेन एंड फूड वेब अबाउट विच यू हैव लर्नड इन क्लास 7. ये जो है फूड चेन और फूड वेब का पार्ट बनाते हैं, जो कि आप क्लास 7 में पढ़ चुके हो. एन इकोसिस्टम इज मेड ऑफ ऑल प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन एन एरिया अलॉन्ग विद नॉन लिविंग कंपोनेंट्स सच एज क्लाइमेट, सॉयल, रिवर डेल्टा एक्सेट्रा. जो इकोसिस्टम है वो हमारा लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट से मिलकर बनता है. लिविंग कंपोनेंट्स प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स हमारे क्लाइमेट, सॉयल, रिवर्स, डेल्टाज. ठीक है, तो ये सारे मिलकर हमारे लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स मिलकर हमारे क्या बनाते हैं, इकोसिस्टम बनाते हैं. अब आता है रेड डाटा बुक. प्रोफेसर अहमद एक्सप्लेन अबाउट रेड डाटा बुक टू द चिल्ड्रंस. ही टेल देम रेड डाटा बुक इज अ सोर्स बुक विच केप्ट ए रिकॉर्ड ऑफ ऑल द endangered animals and plants. Red data book is maintained internationally by the organization. India also maintain red data book for plants and animals found in India. प्रोफेसर अहमद ने बच्चों को रेड डाटा बुक के बारे में बताया. रेड डाटा बुक एक ऐसी बुक है जिसमें सभी एंडेंजर्ड प्लांट्स और एनिमल्स का रिकॉर्ड रखा जाता है. जो रेड डाटा बुक है उसको मेंटेन ऑर्गेनाइजेशन द्वारा किया जाता है. इंडिया भी जो इंडिया के अंदर पाए जाने वाले प्लांट्स और एनिमल्स हैं उनका रिकॉर्ड रेड डाटा बुक के अंदर रखती है. माइग्रेशन. द एक्सर्शन पार्टी देन एंटर deeper into the forest under the guidance of Madhavji. They sit near the Tawa reservoir to relax for some time. उसके बाद जो ये बच्चे थे वो अंदर गए माधव जी की गाइडलाइंस के अंदर, और वो तावा रिजर्वायर के पास कुछ समय के लिए रिलैक्स होने के लिए बैठ गए. पहेली ऑब्जर्व सम ऑफ द बर्ड्स नियर द रिवर. पहेली ने रिवर के पास कुछ बर्ड्स को देखा. माधव जी टेल्स द चिल्ड्रंस दैट दे आर माइग्रेटरी बर्ड्स. माधव जी ने बताया, बच्चों को बताया कि ये माइग्रेटरी बर्ड्स है. दीज बर्ड्स हैव फ्लून हेयर फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. और ये जो बर्ड्स हैं वो संसार के अलग अलग भागों से उड़कर आई हुई हैं. माइग्रेटरी बर्ड्स फ्लाई टू फार अवे एरियाज एवरी ईयर ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर टाइम बिकॉज ऑफ क्लाइमेटिक चेंजेस. जो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं वो क्लाइमेट चेंज होने की वजह से कई बहुत ज़्यादा दूर एरिया के अंदर हर साल उड़कर जाती हैं. दे फ्लाई फॉर लेइंग एग्स एज वेदर इन देयर नेचुरल हैबिटेट बिकम वेरी कोल्ड एंड इनहॉस्पिटाइजेबल. वो ऐसा क्यों करती है, अंडे देने के लिए जाती है, क्योंकि उनके नेचुरल हैबिटेट के अंदर टेम्परेचर क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा कोल्ड हो जाता है. इसलिए अंडे देने के लिए वो क्या हो जाते हैं, दूसरे एरिया के अंदर जाती है. तो यहाँ से आपके माइग्रेटरी बर्ड्स की डेफिनेशन बनती है. बर्ड्स हु कवर लॉन्ग डिस्टेंस टू रीच अनदर लैंड आर कॉल्ड माइग्रेटरी बर्ड्स. ऐसे बर्ड्स जो कि बहुत दूसरे एरिया पर जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, माइग्रेटरी बर्ड्स कहते हैं. रीसाइक्लिंग ऑफ पेपर. प्रोफेसर अहमद ड्रॉ अटेंशन ऑफ चिल्ड्रन टू अनदर कॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन. प्रोफेसर अहमद ने जो है डिफॉरेस्टेशन के दूसरे कारण के तरफ बच्चों का दूसरे परिणाम की तरफ बच्चों का ध्यान दिलाया. ही टेल्स देम दैट इट टेक्स 17 फुल ग्रोन ट्रीज टू मेक 1 टन ऑफ पेपर. उन्होंने बताया कि 17 बड़े पेड़ों को काटने से हमें 1 टन पेपर का मिलता है. देयरफॉर
वी शुड सेव पेपर, इसीलिए हमें पेपर को सेव करना चाहिए। प्रोफेसर अहमद आल्सो टेल्स दैट पेपर कैन बी रिसाइकल्ड 5 to 7 टाइम्स फॉर यूज़। प्रोफेसर अहमद ने बताया कि पेपर को हम 5 to 7 टाइम्स क्या कर सकते हैं, रिसाइकल करके दोबारा यूज़ कर सकते हैं। इफ़ ईच स्टूडेंट सेव एटलीस्ट 1 शीट ऑफ पेपर इन ए डे वी कैन सेव मैनी ट्रीज इन ए ईयर। अगर एक बच्चा एक दिन में एक पेपर बचाता है तो वो साल में कई पेड़ों को बचा सकते हैं। वी शुड सेव रीयूज़ यूज्ड पेपर एंड रिसाइकल इट, हमें पेपर को सेव करना चाहिए, रीयूज़ करना चाहिए और रिसाइकल करना चाहिए। बाय दिस वी नॉट ओनली सेव ट्रीज बट आल्सो सेव एनर्जी एंड वाटर नीडेड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेपर। ऐसा करने से हम सिर्फ पेड़ों को ही नहीं बचा रहे बल्कि पेपर बनाने के लिए जो एनर्जी और वाटर लग रहा है उसे भी हम बचा रहे हैं। Moreover, the amount of harmful chemicals used in paper making will also be reduced. इसके अलावा जो पेपर बनाने के लिए हार्मफुल केमिकल्स का यूज़ होता है उसको भी हम रिड्यूस कर रहे हैं। Reforestation. Professor Ahmed suggested that the answer of deforestation is reforestation. प्रोफेसर अहमद ने बताया कि डिफॉरेस्टेशन का आंसर हमारा क्या हो सकता है, रिफॉरेस्टेशन। तो रिफॉरेस्टेशन क्या होता है, रिफॉरेस्टेशन इज अ रीस्टॉकिंग ऑफ डिस्ट्रॉयड फॉरेस्ट बाय प्लांटिंग न्यू ट्रीज। जो रिफॉरेस्टेशन है वो क्या है हमारा, कि नए पेड़ों को लगाना, जहाँ पर हमने पेड़ काटे हैं उस डिस्ट्रॉय फॉरेस्ट के अंदर हम अगर नए पेड़ लगाते हैं तो वो क्या कहलाता है, हमारा रिफॉरेस्टेशन कहलाता है। द प्लांटेड ट्री शुड जनरली बी द सेम स्पीशीज विच वर फाउंड इन दैट फॉरेस्ट। जो हम पेड़ लगा रहे हैं वो उसी स्पीशीज़ का लगाना चाहिए जो उस फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। वी शुड प्लांट एटलीस्ट एज मैनी ट्रीज एज वी कट, हमें कम से कम उतने पेड़ लगाने चाहिए जितने हमने काट दिए हैं। रिफॉरेस्टेशन के टेक्स नेचुरली आल्सो, रिफॉरेस्टेशन कई बार क्या होता है अपने आप भी होता है। इफ़ द डिस्ट्रॉय एरिया इज अनडिस्टर्ब, अगर हमने जो पेड़ एरिया काटा है, जो फॉरेस्ट काटा है उसे हम अनडिस्टर्ब छोड़ देते हैं, इट रीएस्टैब्लिश इटसेल्फ, तो उसमें रिफॉरेस्टेशन अपने आप हो जाती है। इन नेचुरल रिफॉरेस्टेशन देयर इज़ नो रोल ऑफ ह्यूमन बीइंग, नेचुरल रिफॉरेस्टेशन के अंदर ह्यूमन बीइंग का कोई रोल नहीं होता। वी हैव ऑलरेडी कॉज ट्रिमेंडस डैमेज टू अवर फॉरेस्ट, हम अब तक अपने फॉरेस्ट को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। इफ़ we have to retain our green wealth for future generation, plantation of more trees is the one option। अगर हम हरियाली को अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए बचाना चाहते हैं तो सिर्फ हमारा पास एक ही ऑप्शन बचता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ को लगाएं। प्रोफेसर अहमद told them in India we have the Forest Conservation Act. This act is aimed at protection, preservation and conservation of natural forest and meeting the basic needs of people living or in or near the forest। प्रोफेसर अहमद ने उन्हें बताया कि इंडिया के में जो है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है, इस एक्ट के अकॉर्डिंग नेचुरल फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाता है, उसे सेव किया जाता है और वहाँ पर रहने वाले और आसपास के रहने वाले लोगों की ज़रूरतों को पूरा किया जाता है। आफ्टर सम रेस्ट माधव जी आस्क्ड द चिल्ड्रन टू स्टार्ट हेडिंग back because it is not advisable to stay in the jungle after sunset। कुछ देर आराम करने के बाद माधव जी ने बच्चों को वापस जाने को बोला क्योंकि जंगल के अंदर रात सनसेट के बाद ठहरना क्या होता है, डेंजरस होता है। ऑन गेटिंग बैक, वापस आने के बाद प्रोफेसर अहमद एंड चिल्ड्रन थैंक माधव जी फॉर गाइडिंग देम थ्रू दिस एक्साइटिंग एक्सपीरियंस। वापस आने के बाद प्रोफेसर अहमद और बच्चों ने माधव जी को उनकी गाइडलाइंस के लिए धन्यवाद किया। तो यहाँ आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।